वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। दोस्तों आइए चल लेते हैं मदरसे के बच्चों कैसे तालीम दी जाती है। आइए चल लेते हैं। ये मदरसे में इस्लामिया रफ़ीकिया विलेज भैसा नीलामपुर टाउन थाना भवन डिस्ट्रिक्ट शामली में ये एजुकेशन उपलब्ध है। सब्जेक्ट किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इन 3 टॉपिक्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इससे पहला कंसेप्ट हम आपको वीडियो बनाकर भेज चुके हैं आप बच्चों के, और इससे पहला सारा कंसेप्ट बच्चे पढ़ चुके हैं और आपके सामने हमने वीडियो बनाई थी, मौखिक भी सुना था। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे कि हम बच्चों को कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं और हमारे बच्चे एजुकेशन एरिया में कैसे प्रोग्रेस करते हैं। तो आइए चल लेते हैं। इन 3 टॉपिक के विदाउट टेंस अधूरा होता है। जो बच्चा इनको कंप्लीट कर रहा है और हमारी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है तो उसका दुनिया का कोई भी वाक्य हो उसको बहुत इजी लगेगा वाक्य बनाना। इनमें फर्स्ट पार्ट मतलब इनमें जो बेस्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं वर्ब। वर्ब विदाउट टेंस अधूरा है। कोई भी दुनिया में कोई ऐसा वाक्य नहीं जिसमें कोई वर्ब यूज ना हो। आइए चल लेते हैं। जैसे सभी वाक्य हैं, तुम मैदान में खेल रहे हो, वह पुस्तक पढ़ती है, हम सो रहे हैं, शिकारी रण का पीछा कर रहा है, वह दिल्ली जा रहा है। तो इन वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करना चाहिए और 99% बच्चे कैसे रोंग करते हैं वो भी हम जानेंगे। वे इसलिए रोंग करते हैं क्योंकि उनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें ज्ञान नहीं होता, वे इन्हें पढ़ नहीं पाते, रट लेते हैं और बस ऑब्जेक्ट को काय रख देते हैं और सब्जेक्ट को काय रख देते हैं। इसलिए वाक्य पूर्ण कंप्लीट नहीं कर पाते। आइए सब्जेक्ट, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। पहले जानेंगे सब्जेक्ट कहते किसको हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। कर्ता का मतलब क्या का मतलब करने वाला, ये आ रहा है करने वाला। करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर काम करने वाला या फिर जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कैसे, आइए जानेंगे हम पहला सब्जेक्ट के बारे में। जैसे तुम मैदान में खेल रहे हो, सिर्फ अभी हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तुम मैदान में खेल रहे हो तो इसमें काम करने वाला कौन है? इसमें काम करने वाला हमारा तुम है। काम करने वाला तुम है, इसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और बात किसके बारे में बताई जा रही है? तुम मैदान में खेल रहे हो, तुम्हारे बारे में बताई जा रही है। और काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। करने वाला काम जिसके द्वारा किया जा रहा है उसके द्वारा, जिसके बारे में बात बताई जा रही है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो काम इसके द्वारा किया जा रहा है और इसी के बारे में बात बताई जा रही है तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं। आइए, वह पुस्तक पढ़ती है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है? वह के। किसके बारे में बात बताई जा रही है? वह के। तो यही सब्जेक्ट हुआ। हम सो रहे हैं, काम किसके द्वारा किया जा रहा है? हम के। बात किसके बारे में बताई जा रही है? हम के। तो यही सब्जेक्ट है। शिकारी रण का पीछा कर रहा है, शिकारी रण का पीछा कर रहा है, काम करने वाला कौन है? शिकारी है। और किसके बारे में बात बताई जा रही है? शिकारी के बारे में बताई जा रही है, क्योंकि शिकारी रण का पीछा कर रहा है, शिकाराई काम कर रहा है, शिकारी हंटर। ये सब्जेक्ट है। वह दिल्ली जा रहा है, दिल्ली कौन जा रहा है? वह जा रहा है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में ही बात बताई जा रही है। तो इन्हीं को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट एक्चुअली दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट कहते किसको है? जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए या जिसके बारे में कोई बात बताई जाए उसको कहते हैं सब्जेक्ट। अब आइए हम सेकंड पार्ट पर ढूंढ लेते हैं वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया, की का मतलब किया, किया होने वाली, यानी किया जो काम होता है, जो सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य ही क्रिया होती है। वो कैसे जानेंगे हम? सब्जेक्ट काम करने वाला और जो ये कर रहा है उसको कहते हैं क्रिया। जब ये करेगा तभी तो होएगा ना, इसीलिए कहते हैं होने वाली। जो सब्जेक्ट काम करता है और वो हो जाता है उसको कहते हैं क्रिया। कैसे जानेंगे? तुम मैदान में खेल रहे हो, सब्जेक्ट तुम हो गया, तुम जान चुके, इसके बारे में एक्सपीरियंस कर चुके हो। यू नो अबाउट ऑफ सब्जेक्ट नाउ एंड इंग्लिश लैंग्वेज नाउ एंड यू इक्वल सब्जेक्ट। तुम मैदान में खेल रहे हो, काम करने वाला सब्जेक्ट हुआ। और हम जानेंगे ये क्या कर रहा है। तुम मैदान में खेल रहे हो, क्या कर रहे हैं? बताइए बताइए। खेल रहे हैं। तो खेल रहे, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है, इसी को वर्ब कहते हैं। जब ये खेलेगा तभी तो खेला जाएगा ना, तो जब ये करेगा तभी ये होएगी। होने वाला कार्य खेला जा रहा है तो खेलना ही वर्ब हुआ। इसको हम इंग्लिश में प्ले कहते हैं, प्ले फॉर्म। तुम मैदान में खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग इन द फील्ड, ये टेंस है। इसका यूज हम आगे बताएंगे, धीरे धीरे हम इसका विस्तार करते जा रहे हैं।
इसको बिगेस्ट टू बिगेस्ट वीडियो लेकर ला रहे हैं हम। इसके बाद हम चलेंगे टेंस के ऊपर या कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो हम वर्ब समझ चुके हैं, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, तो यही हमारा वर्ब हुआ। वह पुस्तक पढ़ती है, यहाँ सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, पढ़ना, पढ़ने कार्य कर रहा है, तो यही वर्ब हुई। हम सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे, यही वर्ब हुई। जब सोएंगे तभी तो सोया जाएगा, तो सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य है। शिकारी रण का पीछा कर रहा है, शिकारी है, ये काम 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 क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, यही वर्ब हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य है। उसके बाद वह दिल्ली जा रहा है, सब्जेक्ट काम करने वाला क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जाना ही वर्ब हुआ। जो सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य होता है उसको वर्ब कहते हैं। अब आइए ऑब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वर्ब के बारे में एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। यू नो अबाउट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कंप्लीटली एक्सपीरियंस नाउ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म का मतलब जिस पर कोई प्रभाव पड़ता हो, या जिस पर कोई कह सकते हैं इफेक्ट पड़े, या सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर इफेक्ट पड़ता हो या सुनने वाला है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। कैसे, ये सब्जेक्ट है, ये क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन इसका ये जो काम कर रहा है, खेल रहा है, इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, पुस्तक मैदान पर पड़ रहा है, मैदान में। मैदान ये खेल रहा है, खेलेगा कहाँ, हमारे पास खेलेगा, तो मैदान पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिस पर कोई असर पड़े, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर इफेक्ट पड़े, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। वह पुस्तक पढ़ती है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट हुआ, और क्या कर रही है, पढ़ती है, और जिसका इफेक्ट पड़ता हो, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर इफेक्ट पड़ता हो, पुस्तक, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। इफेक्ट क्यों पड़ रहा है, असर पड़ना, प्रभाव पड़ना एक बात होती है, यानी कि पुस्तक ये कह रहे हैं किसको पढ़ रही है, मुझको पढ़ रही है, यानी कि जब वो पढ़ेगा तभी पुस्तक खत्म होती जाएगी, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। हम सो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कहां सो रहे हैं, इसमें इफेक्टेड वाली कोई बात नहीं दे रखी, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शिकारी रण का पीछा कर रहा है, काम करने वाला शिकारी क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, लेकिन असर किस पर पड़ रहा है, पीछा करने का, हिरण पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्योंकि जब शिकारी पीछा करेगा तभी तो हिरण दौड़ेगी, हिरण को पता है यदि दौड़ ले, वरना आप आज तो कैच होंगे, 100% कैच होंगे, शिकारी छोड़ेगा नहीं, तो हिरण दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। और आप जानते हैं क्री सिस्टम, वो खतरे में, मतलब जब इंसान को या कोई जानवर खतरे में होता है तो अपनी बल से भी ज्यादा ताकत लगा देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। व्हाट मैन व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य की सहायता कौन करता है, क्रेज, साहस। तो यहाँ हिरन क्रेज है, साहसी बन रही है, ये दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। अब आगे चल लेते हैं। वह दिल्ली जा रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, जा रहा, वर्ब हुआ। इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, दिल्ली पर पड़ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। जब वो जाएगा तभी तो दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली नजदीक आती जा रही है, आती जा रही है। वाक्य का अंत होता है जहां ऑब्जेक्ट कहलाता है, वहां कुछ भी कह सकते हैं। आई नो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यू नो अबाउट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड फुल कंसेप्टली एंड कंप्लीटेड वीडियो नाउ। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पार्ट समझ में आए होंगे। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आइए फिर हम नेक्स्ट वीडियो चलेंगे आपके टेंस के ऊपर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।